दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संविधान संशोधन से संबंधित 55 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 55 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा धारा 368 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही आंसर रहेगा साधारण बहुमत की प्रक्रिया, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। दोस्तों राइट आंसर रहेगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, भाग की बात की जाए तो भाग 20 है और अनुक्रमांक यानी कि अनुच्छेद 368 है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप लोग टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट की ई बुक्स चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाएगी 199 रुपये में। मिलेगी कैसे, ये नोट कर लीजिए। ये नंबर, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही ये मैसेज हमें रिसीव होगा तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों, तो नहीं राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तो 2025 तक दोस्तों 206 संशोधन हो चुके हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, जैसे ये नागालैंड वाला क्वेश्चन अभी किसी रेलवे के या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो सारे के सारे मैं आपको कवर कराने वाला हूं, तो पूरी ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो दोस्तों ये 13वां संविधान संशोधन था, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 22वां, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 35वें संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। सही आंसर रहेगा दोस्तों 31वां संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 21वां संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 11वां संविधान संशोधन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तो ये क्वेश्चन हो चुका है शायद, है ना, 106। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है यहाँ पर
संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों संसद में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? दोस्तों अगर वर्ष आपसे पूछा जाए तो 1951 में, 1951 रहेगा ये, इसको करेक्ट कर लेना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1951 में। अगला क्वेश्चन आता है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहना, और अगर आपको सारे टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है 36वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संसद को मौलिक अधिकारों से संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 24वें संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 18वां संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? सही आंसर रहेगा दोस्तों 41वां संविधान संशोधन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो सारे अभी आपको लाइन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे 42वें संविधान संशोधन से संबंधित, तो ध्यान से देख लेना एक एक क्वेश्चन को। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जरूर आता है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी यानी कि लघु संविधान माना जाता है? अभी मैंने बताया आपको। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत स्थापित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा संविधान संशोधन 39 में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी कौन सा था दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 52वें संविधान संशोधन से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 56वां, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये था दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 74वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 86वें संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक करने के लिए जारी किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 15%, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 91वें संविधान संशोधन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के हित हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 89वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोरी मापारी अनुसूची में शामिल की गई थी? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? 92वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर रहेगा 73वां व 74वां, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 71वें संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो राइट आंसर रहेगा 61वें संविधान संशोधन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? 53वां संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर रहेगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2016 में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा?
7वां और 31वां दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंडल के आकार को सीमित करता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 91वां संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 84वां संविधान संशोधन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है? तो राइट आंसर रहेगा पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों नगर पालिकाएं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 55वां संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अब इस वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किए हैं। आप लोगों ने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। मिलेंगे कैसे? ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही ये मास्टर पीडीएफ वाला मैसेज हमें रिसीव होगा, आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।